बिहार के गया जिले के पास एक छोटा सा गांव था रामपुर टोला। यहाँ की धूल भरी गलियों में एक 30 साल का युवक रहता था, माधव। लोग उसे पागल माधव कहते थे, क्योंकि वो हर वक्त श्याम बाबा का नाम जपता रहता था। सुबह उठते ही उसके होंठों पर होता था श्याम श्याम मेरे श्याम, और रात को सोते वक्त भी यही नाम उसकी सांसों में घुला रहता था। माधव की झोपड़ी गांव के सबसे किनारे थी, जहां उसकी बीमार मां चारपाई पर पड़ी रहती थी। दीवार पर श्याम बाबा की एक छोटी सी तस्वीर टंगी थी, जिसके सामने माधव रोज सुबह हाथ जोड़कर कहता था, बाबा आज भी आपकी दया से रोटी मिल जाए। फिर वो खेतों में मजदूरी करने निकल जाता था। गांव के लोग माधव को देखकर हंसते थे। कोई कहता, अरे माधव, भक्ति से पेट भरता है क्या? कोई ताना मारता, श्याम बाबा तेरे लिए सोना बरसाएंगे क्या? लेकिन माधव मुस्कुराकर कहता, भाई जिसने मुझे जिंदगी दी है वो ही रोटी भी देगा। उसकी इस सादगी को लोग नादानी समझते थे। एक दिन गांव के दबंग राम सिंह ने माधव को धमकी दी, अगर कल तक पैसे नहीं दिए तो झोपड़ी भी छीन लेंगे। माधव के पास कुछ नहीं था। उस रात वो श्याम बाबा की तस्वीर के सामने बैठकर रोया और कहा, बाबा अगर मेरी भक्ति झूठी है तो सब छीन लो, लेकिन अगर सच्ची है तो मेरी मां को बचा लो। उसी रात माधव को सपना आया। श्याम बाबा उसके सामने खड़े थे, मुस्कुराते हुए। उन्होंने कहा, माधव, जो मुझे दिल से चाहता है मैं उसे कभी भूखा नहीं सोने देता। कल सुबह गांव के बाहर जो पुराना पीपल का पेड़ है वहां जाओ। माधव की आंख खुली तो वो रो रहा था, लेकिन ये खुशी के आंसू। अगली सुबह माधव पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। वहां मिट्टी खोदते वक्त उसे एक पुराना कलश मिला। उसी वक्त शहर से एक व्यापारी आया और बोला, ये जमीन कभी एक साधु की थी, मैं इसे खरीदना चाहता हूं। उसने माधव को इतने पैसे दिए कि उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई। गांव वाले हैरान थे। कोई कहता, श्याम बाबा के दीवाने का नसीब देखो। लेकिन माधव वैसा ही रहा। उसने अपनी मां का इलाज कराया, घर ठीक कराया, लेकिन अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। जब कोई गरीब उसके पास आता, वो कहता, जो बाबा ने दिया वो मेरा नहीं है। 1 साल बाद भीषण बाढ़ आई। पूरा गांव पानी में डूब गया, लेकिन माधव का घर अजीब तरीके से सुरक्षित रहा। उसने अपना दरवाजा खोल दिया और सभी को शरण दी। उस रात जब सब लोग माधव के घर में सुरक्षित थे, तो गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह दीवानगी नहीं, ये श्याम बाबा की सच्ची भक्ति है। विशाल, माधव की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति दिखावे की नहीं, त्याग और निस्वार्थ सेवा की होती है। श्याम बाबा को दिल से चाहने वाले को दुनिया भले न समझे, पर बाबा उसकी लाज जरूर रखते हैं। माधव की अटूट आस्था ने उसे गरीबी और सामाजिक उपेक्षा से मुक्ति दिलाई। चमत्कार अक्सर तब होते हैं जब विश्वास सबसे ज्यादा डगमगाता है। आज भी रामपुर टोला में माधव की कहानी सुनाई जाती है। वो अब भी हर सुबह श्याम बाबा के सामने हाथ जोड़ता है, लेकिन अब गांव वाले भी उसके साथ खड़े होते हैं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि दैवी कृपा उन पर होती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी भक्ति